हेलो दोस्तों, कैसी जा रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम? मुझे जल्द से जल्द आप कमेंट में बताइए, आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है कि नहीं। और फ्रेंड, जैसे कि इसके प्रीवियस इंग्लिश का एग्ज़ाम आपका हो चुका है, आपने पूरा एग्ज़ाम, और जैसे इसके पहले इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अगर आपको चाहिए कि हाँ, मेरे को सॉल्यूशन एक बार चेक करना है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने उसका पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है। और इस वीडियो में बताने वाली हूँ ओसीएम का। और जैसे कि फ्रेंड, पेपर बहुत ही ईजी था। जो मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन बैंक अपलोड किए थे इंपॉर्टेंट्स, अगर आप वही करते तो उसमें से ही आया था। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी मैंने पिन करके रखा है। सो फ्रेंड, जैसे कि ओसीएम का बहुत ईजी पेपर था, अभी आपका कैसे गया मेरे को कमेंट में बता सकते हो। इसका हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपका फर्स्ट वाले का आंसर था वन सुपीरियर, सेकंड का आंसर था कंट्रोलिंग, थर्ड का था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ का था गवर्नमेंट, फिफ्थ का था शॉपिंग कार्ट। फिर मैं अगर मैच द कॉलम की बात करूं तो एग्रो टूरिज्म का था आपका रूरल टूरिज्म, जो का फोर्थ। आपको ऐसे अच्छे से लिखना था ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी, ऐसे नहीं लिखना था, आपको खाली लिखना था आंसर, ठीक है। फिर बी बिजनेस सर्विसेज, इसका था आपका इंटेंजिबल इन नेचर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि हमारे एफडब्ल्यू टेलर जी ने निकाली है। फिर सेल ऑफ गुड्स, इसमें बहुत जन कंफ्यूज थे कि है क्या, तो 1930 से आंसर। फिर डिजिटल मार्केटिंग है, यूज ऑफ डिजिटल मीडिया, जो कि है थर्ड वाला। फिर इसका है डिसेंट्रलाइजेशन का, आपको खाली सेंट्रलाइजेशन करना था। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग बैंक को नहीं मिलती, करंट अकाउंट को मिलती है। सेलर्स की जगह आपका आएगा बायर्स। केपीओ इंक्लूड लेस की जगह आएगा मोर। फिर मैक्सिमाइज की जगह आएगा मिनिमाइज, खाली आपको ऑपोजिट लिखना था। अरेंज इन ऑर्डर में बहुत इजी था, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर सेकंड का टेकिंग द पॉलिसी, एक्सीडेंट और क्लेम। थर्ड का है रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी। फोर्थ का है डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज। फिफ्थ का है मार्केट प्लानिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, अगर मैं सच बात बोलूँ, ये जो मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन अपलोड किए थे आपके लिए वही आए हैं। ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के भी मैं अपलोड वहाँ पर करने वाली हूँ। अभी फ्रेंड, आपने जो सॉल्यूशन देखा है, कुछ भी आपका रॉन्ग है तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आगे की तैयारी कीजिए। मेरे को आई होप आपका एग्जाम बेस्ट गया होगा। और फ्रेंड, टेंशन मत लो, चेकिंग एकदम इजी होने वाला है। और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये सब टेक्स्ट बुक के थे फ्रेंड। ये केस स्टडी भी एक्चुअली इजी था। फर्स्ट का ऑर्गेनाइजेशन कौन निभा रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो दुबल है वो ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्शन कौन निभा रहा था, तो जो पाटिल है वो। और कोऑर्डिनेशन मिस्टर जोशी, इजी था। फिर अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो C2 से आपका OLX.com है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर आपका Amazon.com। और फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन, आपको खाली ओन वर्ड्स में लिखना था। फिर डिस्टिंक्शन आपने जो भी किए हैं, आपको खाली 4 से 5 पॉइंट ही लिखना था, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5। फिर आंसर इन ब्रीफ में भी, जो कि 4 मार्क्स का था, आपको खाली 5 से 6 पॉइंट लिखना था। जस्टिफिकेशन आपको खाली जस्टिफाई करना था 4 पॉइंट लिखकर। अटेम्प्ट द फॉलोइंग आपको खाली 1 पेज का लिखना था 5 मार्क्स का। फिर ये बहुत ईजी था, आपका बैंक और उसके टाइप्स लिखने हैं। आपने थोड़े भी टाइप्स लिखे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। कुछ भी आपको ये पेपर रिलेटेड पूछना है कि मैंने ऐसे लिखा, आपकी कुछ स्पेलिंग एरर है, तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा। और फ्रेंड, आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाइए, मैं उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक अपलोड करती हूँ, क्योंकि इस बार के सारे पेपर आपको क्वेश्चन बैंक में से ही आएंगे, क्योंकि इतने हार्ड नहीं पूछेंगे। और फ्रेंड, प्रिपेयर आप खाली टेक्स्ट बुक गो थ्रू करोगे, ये भी आपके लिए बहुत है। होप आपको समझा होगा मेरा ओसीएम सॉल्यूशन पेपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में।